कर्नाटक के तर्ज पे राजस्थान चुनाव में भी कांग्रेस कहती है कि हम सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करके पहली लिस्ट उजागर करेंगे और समय सीमा तय होती है 15 सितंबर, लेकिन वो समय निकल जाता है। अब आपको बताएं कि वहां पर टिकट को लेकर अंदरूनी क्या खींचतान चल रही है। देखिए, एक तरफ है अशोक गहलोत जो पार्टी के तारनधार की तरह है, पूरा संगठन का काम भी कह लें और सत्ता का काम भी कह लें, चुनाव प्रचार का काम भी कह लें, तमाम चीजें अशोक गहलोत के कंधे पर है क्योंकि उन्हीं की योजनाओं के चेहरे पर यह चुनाव आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी, गौरव गोगोई जो लगातार राजस्थान में है और अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। फिर सेक्रेटरीज हैं जिनको जो भी जिम्मा दिया हुआ है अपनी अपनी सीटों पर तैयारी करके बैठे हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है पीईसी जिसका गठन हुआ था, प्रदेश इलेक्शन कमेटी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में 200 सीटों पर सर्वे करके तमाम चीजें जानकारी लेकर एक डॉकेट तैयार करते हैं। आसान भाषा में उसे पैनल कहा जाता है जिसमें लगभग हर एक सीट पर 3 से 5 नाम होते हैं। जब वो डॉकेट स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाता है उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी अपने खुद के सर्वे, सचिवों की राय के साथ साथ सर्वे के आधार पर टिकट फाइनल करती है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक पीईसी यानी प्रदेश इलेक्शन कमेटी जिसके हेड प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा होते हैं, उन्होंने पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक नहीं की। हालांकि दो लोग जो नियुक्त किए गए थे वो अपने अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं, लेकिन डॉकेट सौंपा नहीं है। अब इस बीच में एक और चीज आती है, 2 लोग सर्वे कर रहे हैं। एक नरेश अरोड़ा है जो डिजाइन बॉक्स के मालिक हैं और जो अशोक गहलोत का पूरा कैंपेन चला रहे हैं, उनका सर्वे कुछ और है। और वहीं सुनील कोलुगोलू जिनके सर्वे पर राहुल गांधी विश्वास करते हैं। कर्नाटक में जो चमत्कार हुआ वो भी उनके सर्वे के आधार पर टिकट बांटी गई। और अब आपको बता दें कि दिल्ली का सर्वे 50 से 60 टिकटों को काटने की सुझाव देता है और उनमें से कई विधायक के साथ साथ कई बड़े मंत्री हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो अशोक गहलोत के करीबी हैं और यहां पर आती है टकरार। अब ऐसे में दिल्ली चाहता है कि 50 से 60 टिकट कटे और वहीं जयपुर कुछ और मंशा बनाए बैठा है। आपको एक बार फिर हमने बता देते हैं कि ये चुनाव जो है चेहरों का चुनाव है, ये वेव का चुनाव नहीं है। हर सीट पे कौन सी पार्टी कितना बेहतर जिताऊ उम्मीदवार उतारेगी उस लिहाज से तय होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अब ऐसे में दिल्ली वर्सेस स्टेट के सर्वे पर लड़ाई चल रही है और कांग्रेस की जरूरत है कि वो जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी उतारे और चुनावी मैदान में लीड लेने की कोशिश करे। देखना होगा कि क्या इस बार कर्नाटक के तर्ज पे दिल्ली की चलती है या फिर एक बार फिर अशोक गहलोत जो जाति जनगणना के मास्टर माने जाते हैं, सीटों के मास्टर माने जाते हैं, वो अपने लिहाज से अपने हिसाब से टिकट वितरण करते हैं।